हेलो गाइस, आज हम बात करने लगे हैं पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो वाले फ़िक्रे जिनमें खुशी गमी जज्बात का इजहार किया जाए वो वाले होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसके अंदर अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर हमें एक्टिव का एक सेंटेंस दिया जाए, ठीक है, कोई भी, ठीक है, और हमने इसको पैसिव बनाना है, लेकिन शर्त क्या है कि वो एक्सक्लेमेटरी है, तो हमने क्या करना है, इसको पैसिव किस तरह बनाना है। ठीक है, आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर वाट यूज़ होता है, हाउ यूज़ होता है, ठीक है, और एनी अदर इंटरजेक्शन होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला हम करेंगे वट का। अगर वट से फ़िक्रा आ जाए कोई, ठीक है, इंटरजेक्शन को हम क्या कहते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ा था कि जो अलास हुरा आ, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड ले आ जाएं फ़िक्रे के अंदर, तो हमने उनको पैसिव किस तरह करना है। सबसे पहले आपको मैं एक फ़िक्रा देने लगा हूँ एक्टिव का, व्हाट एन इडियट मैन। ठीक है, हमने एंड पे ये एक्सक्लेमेशन वाला मार्क लगा दिया है। ठीक है, वाह ये देखो कितना बेवकूफ़ आदमी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है, आप पैसिव करना है तो आपने इसका फार्मूला चेक कर लीजिएगा। व्हाट और हाउ का फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, इन दोनों का फार्मूला सेम है। अब देखें भी ही शी इट यू लगा के, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट आया वो हमने लगाना है, प्लस हमने क्या लगाना है, इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर, ठीक है, ये हमने लगा लिया, इज़ एम आर लगा लिया, प्लस हमने क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड। क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड, प्लस टू बी, प्लस हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक फिक्र आपको करके दिखाता हूँ, हाउ हम्बल ऑफ यू। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मैं क्या लिखूँगा, यू आर एक्सक्लेम्ड। ठीक है, देखो मैंने यू आर एक्सक्लेम्ड लिख दिया, इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक ही सी टी यू कुछ भी लिखा दिए। इस एम आर में से मैंने ये आर लगा दिया, प्लस मैंने क्या, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब मैंने क्या लगाना, टू बी, एक्सक्लेम्ड टू बी। अब मैंने क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वो फीलिंग जो होती है वो मैं बता देनी, वो क्या है, वेरी हम्बल। बस गाइस, आपने बस एक बात याद रखनी है, इसके अंदर आपने ये वाला फार्मूला अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो पैसिव के अंदर ये फार्मूला हमें दिया गया है, ये अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये जो इंटरजेक्शन वाला एक्टिव पैसिव है वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ किसके अंदर हुआ है, व्हाट और हाउ के अंदर। अभी एक चीज़ बाकी है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि एग्जाम्पल्स हुड़ा आ जाए, अलास आ जाए, ओह आ जाए, आह आ जाए। ठीक है, इनको हमने किस तरह चेंज करना है। अगर वाओ आ जाएगा तो उसको हमने हुड़ा, जिसको हमने किसके साथ करना है, चीयर के साथ, क्योंकि ये खुशी हो रही है ना, खुशी, खुशी की बात है। अलास इसमें अफसोस की बात है, गम है, दुख है, इजहार है, तो उसको हम लेमेंटेड कहेंगे। लेमेंटेड होता है अफसोस। ब्रेवो क्या होता है, ठीक है, ब्रेवो होता है किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, तो ये मैं क्या लिखता हूँ, तारीफ़। मैं कहता हूँ वो कितना बहादुर है। ठीक है, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ ना। तो समझने की बात है यहाँ पे कि यहाँ पे तारीफ़ की बात हो रही है। ठीक है, फाई फाई, ठीक है, फाई फाई होता है किसी को हकारत की नज़रों से देखना। ठीक है, हकारत की नज़रों से देखना, या कोई बंदा कोई ऐसा काम कर देता है, हम क्या कहते हैं कि उसे अजीब सी नज़रों से देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाई फाई। इसी तरह विन आ जाए, विन हम कहते हैं कोई फ़तह हो जाए, फ़तह के मौका पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मैच जीत लिया है तो क्या आएगा, विन है ना, विन, तो उसे हम विक्ट्री में चेंज करेंगे। इस तरह हमने क्या करना है, वाओ हुडा को चीयर के अंदर तब्दील कर देना, पैसिव के अंदर। अलास वाला सेंटेंस जो शुरू होगा उसको हमने लेमेंटेड से चेंज करना है। ब्रेवो जो होगा उसको हमने अप्लॉडेड में चेंज करना है। फाई फाई जो होता है उसे हमने करना है डिस्पाइस्ड के अंदर, और विन जो होता है इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, विक्ट्री के अंदर। इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस जो है, इसके अंदर आपको पता है कि पॉजेसिव केस क्या होता है, मलकियती। मैं कहता हूँ ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, मेरी जो आ गई ये क्या, पॉजेसिव है। ठीक है, हिज यार
ओवर देयर योर, ये सारा क्या पॉसेसिव है। प्लस हमने क्या लगा देना है इसके अंदर, सब्जेक्ट लगा देना इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, प्लस फीलिंग, ये वाला इसका फार्मूला। अगर आप ये फार्मूला याद करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने एक्टिव को पैसिव कर दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, ठीक है। जिस तरह हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, मैथ का अगर एक आप सवाल कर रहे हैं तो अगर आपको फार्मूले का नहीं पता तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप इसको आसानी के साथ कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल नीचे देने लगा हूँ, आप ये एग्जांपल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखें जी, एग्जांपल है वाओ, ठीक है, वाओ, ये खुशी की बात हो रही है। वी हैव वन, हम जीत चुके हैं, ठीक है। हैव आ गया ना, हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो हम क्या जीत चुके हैं। ये देखें अभी यहाँ पे विन है ना, विन की थर्ड फॉर्म वन है, तो विन देखें विक्ट्री के अंदर चेंज होता है, ठीक है। हमने इसको क्या कहना है, ठीक है। वी है, वी की मलकीती क्या होती है, मलकीती जो पॉसेसिव केस होता है उसके अंदर आवर आएगा ना, वी आवर अस होता है, ठीक है। ये देखें वी आवर और अस, और ये हमारे पास क्या है, पॉसेसिव केस है ना, ठीक है, मलकीती है वी। तो वी को हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इधर आवर के अंदर, वी है ना, वी, तो उसको हमने आवर, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला जो चेंज करना है जिसके अंदर ये विक्ट्री है, हमने क्या लगा दिया है, विक्ट्री, आवर विक्ट्री, ठीक है। अब देखें ये हैव है, तो हमने आपको पता है कि पैसे के अंदर रूल क्या होते हैं, हमने हैव होता है तो हमने उसको बीन कन्वर्ट कर देना है। शर्त ये है कि अगर वो सिंगल है तो हमने हैज़ लगा देना, अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या है, हैव। तो आवर विक्ट्री एक ही ग्रुप का वर्ड है तो इसको हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैज़ बीन चीयर्ड, ठीक है। चीयर्ड हमने क्यों लिखा है अभी बताएं भी। अब यहाँ पे आ रहा है वाओ, ठीक है, वाओ आ रहा है, हमने वाओ लगा दिया, इसको हमने हुडा आ गया, इसको हमने किसके अंदर किया, चीयर्ड के अंदर कर किया, ठीक है। ये देखें वाओ हुडा, इसको हमने चीयर्ड के अंदर किया, इसके अंदर क्या आ गया, वाओ। अब वी हैव वन, अब मैंने क्या किया, आप देखें वी की जो मलकीती केस है, ठीक है, आवर है, ये फार्मूले के मुताबिक इनमें से हमने क्या आवर लगा दिया। अब हमने हैज़ बीन कर दिया हैव को, ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, बस बीन का ऐड किया मैंने। उसके बाद देख लीजिए आगे मैंने क्या लगा दिया, चीयर्ड, चीयर्ड होता है खुशी का इजहार करना, ठीक है। हमने मैच जीता, ये खुशी की बात है ना, तो ये देखें मैंने क्या चीयर्ड लगा दिया। अब एक और फिक्रा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ नीचे, ये देखें, ये चेक करें, दूसरी एग्जांपल है, ये एक पहली एग्जांपल है, आ ही इज़ नो मोर, ठीक है। इसके अंदर वो ये बता रहा है कि आ ही इज़ नो मोर, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अब वो ज़िंदा नहीं है। नो मोर का मतलब ये है कि वो डेथ हो गई है। तो अब क्या कह रहा है, ही इज़ डेथ इज़ लेमेंटेड, ठीक है। लेमेंटेड कहते हैं अफसोस को, इसको कहते हैं अफसोस। यहाँ पे अगर अलास भी होता ना, अलास, तो भी वो चल जाना था, एक ही चीज़ है, अलास हो जाए आह हो जाए आह, वो गम का इजहार कर रहा है, ही इज़ नो मोर, अब बाकी नहीं रहा, तो ही इज़ डेथ। अब इसके अंदर देख लीजिए ही है ना, ही, तो इसका पॉसेसिव केस क्या है, ही, हिज, हिम, तो इधर देख लीजिए आप, जो हिज है ये पॉसेसिव केस है, इसके अंदर ये हमने फार्मूले के मुताबिक लगा दिया हिज, ठीक है। अब मैंने नो मोर डेथ लगा दिया, मैंने क्या लिखा है, इज़ लमेंटेड, ठीक है। ये इज़ है ना, तो इज़ को हमने इज़ी लिखा है, इसको हमने चेंज नहीं किया किसी चीज़ के अंदर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, ठीक है। ये पैसिव बन गया इसका लमेंटेड। बड़े अफसोस की बात है कि हिज डेथ इज़ लमेंटेड, ठीक है, उसकी जो मौत है वो अफसोसनाक है। तो गाइस आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से कर लेना। आपको किसी चीज़ का कोई भी ना समझ आए तो आपने पूछ लेना है, बार बार पूछें, बार बार करें, वीडियो को बार बार देखें, समझें, बार बार देखें। फार्मूला मैं फिर कह रहा हूँ, आपने फार्मूला लाजमी याद कर लेना अच्छे तरीके से, और आपको ना समझ आए आपने कमेंट कर लेना, मुझे व्हाट्सअप कर लेना। आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आगे हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। अगर किसी किस्म का आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मसला आता है तो आपने वो पूछ लेना है, ठीक है। वैसे तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें, समझें, बार बार करें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है गाइस, चलते हैं।